नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं मधुपुर की, जहां 12 फरवरी को स्वयंसेवी संस्था चेतना विकास के किशलय परियोजना द्वारा सोमवार को प्रखंड सभागार मधुपुर में यौन प्रजनन स्वास्थ्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुपुर प्रखंड के विभिन्न किशोरी समूह सदस्य के साथ साथ सेविका, सहिया, शिक्षक, मुखिया पंचायत समिति उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी यामुन रविदास, प्रमुख प्रखंड पद्मिनी देवी, अनुमंडल अस्पताल की सीएचओ रेशमी आयुष, देवघर के डॉक्टर एनके सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में लगभग 103 प्रतिभागी उपस्थित थे। कि आज के दौर में खुल करके हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, जिसके चलते कि तरह तरह की बीमारियों का लोग शिकार हो जाता है। एड्स के बारे में सभी कोई जान रहे हैं, जो भी हमारे पढ़े लिखे माताएं बहनें हैं। आज इसकी जानकारी के अभाव में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे रहे हैं। लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गलत रूप से मन की जो है वह यौन संबंध बनाते हैं, जिसके की चलते वह बीमारी के शिकार हो जाते हैं और अपनी जीवन लीला को समय से पहले ही समाप्त कर देते हैं। 20 साल 25 साल इतना कम समय में जो उसको आगे बढ़ना चाहिए वह अपने जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। तो यह क्यों होता है? यह बिल्कुल जिस बच्चे के माँ पिताजी हैं उसको बेहिचक अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। मैं जब 10th क्लास में पढ़ रहा था तो संस्कृत में एक श्लोक हुआ करते थे। क्या श्लोक हुआ करता था? मैं उसको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 5 वर्षानी लाडिए और 10 वर्षानी ताड़िए और 16 वर्षे मित्रवत सदाचरिए। यानी जब बच्चा 5 वर्ष की अवस्था का हो उसको लाड़ दुलार पुचकार करनी चाहिए। जब वह 10 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो उसको हमें 10 वर्षानी ताड़िए, उसको थोड़ा थोड़ा उसको डांटना धमकाना चाहिए। और जब वह 16 वर्षे मित्रवत सदाचरित और जब वह 16 वर्ष की अवस्था का हो जाता है तो उस बच्चे के साथ अपने माँ बाप को भी मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्तियानी व्यवहार करना चाहिए। दोस्त के तरह जिस तरह से आपस में हम लोग बातचीत करते हैं ठीक उसी प्रकार उसके साथ में ही बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग करते क्या है? शिक्षा के अभाव के चलते माँ और बाप जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो छुप छुप कर एक दूसरे से बातचीत करता है। वह प्रयास करता है वह बच्चा बाहर में जा करके कि हमारे माँ पिताजी क्या बात कर रहे हैं। इसलिए ओपन बातचीत होनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो विषय है उस विषय से खुले तौर पर बातचीत होनी चाहिए घर में कि इस तरह से काम करने से इस तरह की मन की जो है बीमारियां होती है, उस पर अपना बचाव रखने के लिए, अपने आप को संयमित रखने के लिए खुले तौर पर अपने माताओं को, अपने बहनों को, अपने बच्चों को, पिताजी को सहभागिता के साथ मित्र के तरह व्यवहार करने से हमको लगता है कि इस पर कंट्रोल हो जाना चाहिए। यही चीज समाज में जब वह गांव से ही लोग समाज बनते हैं, गांव घर में जो लोग होते हैं वह गांव समाज में जो और लोग होता है उसी तरह से कुंठित भावनाओं में बातचीत अपने आप को करते हैं। लेकिन गांव समाज में भी इसका अवेयरनेस होना चाहिए। आज यह चेतना समिति, जागरूकता समिति की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ गई कि लोग देख रहे हैं कि जानबूझ करके गलतियां करती है और वह यह बीमारी आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों की समझ में उत्तरोत्तर विकास करने के लिए लोग समझ सके ताकि अपने बहुमूल्य जीवन को बचा सके। ताकि मैंने देखा जब मैं साहेबगंज में था तो कम उम्र को पेंशन भी देना है, उनकी बात को सुरक्षित रखना है। जिसको यह बीमारी हो जाती है वह छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन तो पर भी एक लज्जाजनक बात होती है तो हम लोगों को उसको पेंशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसकी नौबत नहीं आवे। समाज में इसको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है और यही मैं कहना चाहूँगा कि इसको खुले तौर पर
ओपन रूप में उसके मानसिकता में बौद्धिक विकास की आवश्यकता है। और जब तक कि इसकी हर व्यक्ति के लोगों में, समाज में जब यह बौद्धिक विकास नहीं आएगा रिलेटेड सब विषयों से, तब तक यह मन की जो है उत्तरोत्तर बढ़ते चला जाएगा। इसलिए मैं इस विषय वस्तु पर बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं जो इस पर अवेयरनेस की जरूरत है, माताओं को, बहनों को इसमें लज्जा करने की बात नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को दूसरों के साथ भी खुले तौर पर इस पर बातचीत करनी चाहिए, ताकि इसका विकास नहीं हो सके। इस यौन संबंध से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसका उत्तरोत्तर विकास नहीं हो सके। हालांकि इस संदर्भ में डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वह ज़्यादा इनको नॉलेज है, फिर भी इसका अवेयरनेस बहुत जरूरी